नमस्कार। बीएसई आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कैपिटल प्रोटेक्शन फंड इस बारे में। ये हाइब्रिड कैटेगरी का वो फंड है जिसमें निवेशक एफडी का प्रोटेक्शन भी अपेक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ इक्विटी का रिटर्न भी अपेक्षा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन फंड क्या होते हैं और एक सामान्य निवेशक के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद और मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि ये हाइब्रिड फंड है, तो इसमें इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये हमने समझनी है कि कैपिटल प्रोटेक्शन फंड ये ओपन एंडेड स्कीम नहीं है, ये एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम है। मतलब कभी भी आप पैसे डालेंगे और कभी भी आप निकालेंगे, ऐसी परिस्थिति इसमें नहीं रहेगी। जब भी कोई नया फंड अपना एक कैपिटल प्रोटेक्शन फंड या नया फंड हाउस अपनी कोई एक कैपिटल प्रोटेक्शन फंड की स्कीम लेकर आएगा, तो उसमें एक लॉक इन पीरियड, एक अवधि निश्चित होगा। आपको पैसे डालने के लिए एक निश्चित अवधि प्राप्त करा कर दिया जाएगा, उसमें ही हमने हमारा निवेश करना है। और 1 साल, 3 साल, 5 साल, जो कोई भी उस स्कीम का निश्चित अवधि होगा, उतने समय के लिए वो पैसा हमारा वहाँ पर बंधा रहेगा। उसके पश्चात ही वो पैसा हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यदि आपने आपकी ध्येय निश्चित करी है, जिसको गोल प्लानिंग या गोल सेटिंग हम कहते हैं, यदि हमने वो कर रखी है, तो उसके हिसाब से यदि ये स्कीम का अवधि ये मैच कर रहा है, तो ही हमने इस स्कीम का चयन करना चाहिए। क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड स्कीम है, तो इसमें एसआईपी का प्रावधान नहीं है। एक साथ रकम डालकर निकालने का प्रावधान इसमें उपलब्ध है। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? उदाहरण के तौर पर यदि 10,000 रुपया हमने निवेश किया और 8% की यील्ड 1 साल के लिए, ऐसा कोई डेट पेपर 1 साल पश्चात मैच्योर होने वाला है, ऐसा कोई विकल्प फंड मैनेजर के पास है, तो वो 8% के हिसाब से 9,260 रुपया निवेश करेगा, जिस पर 8% का ब्याज मिलेगा और 1 साल पश्चात 10,000 रुपये मिलेंगे। मतलब ये 9,260 रुपये निवेश करने के बाद 10,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर हमने जो मुद्दल डाली है 10,000 रुपये की, वो यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया। और फिर जो बचा 10,000 में से 740 रुपया रहेगा, वो 740 रुपया फिर इक्विटी में निवेश करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और ये जो 740 रुपया है, ये इक्विटी का रिटर्न हमें दे जाए। हो सकता है इक्विटी परफॉर्म करे या ना भी करे, तो भी हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है। इसमें हाई रेटेड डेट सिक्योरिटीज़ में ही निवेश किया जाता है, तो इसमें वो एक जो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, वो इसमें थोड़ी कम रहती है। लेकिन एक फ़ंड और म्यूचुअल फंड में जितनी रिस्क है, वो इसमें भी है। एक्सपेंस रेशियो हमने तुलनात्मक अभ्यास कर लेना चाहिए। और यदि हमारा उद्देश्य ये एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने का है और हम वहाँ पर विशिष्ट अवधि के लिए बंधे रह सकते हैं, तो फिर ये विकल्प आपके लिए है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ बीएसई आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय मराठी और इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।